सो इस वीडियो में हम स्ट्रेस टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे। हमने अभी तक ये देखा है कि स्ट्रेस टेंसर जो है वो एक प्राइमरी फील्ड नहीं है बल्कि एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड है। और हमने ये भी देखा है अभी तक कि स्ट्रेस टेंसर का जो कन्फॉर्मल वेट है वो 2 है। तो और हमें ये भी पता है कि स्ट्रेस टेंसर जो है वो उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, कायरल और एंटी कायरल, यानी कि टी और टी बार। तो अगर जो उसका कायरल पार्ट है यानी कि टी ऑफ ज़ी, अगर वो एक प्राइमरी फील्ड होता तो वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता? तो अगर z ट्रांसफॉर्म होता है इस तरह से कि z गोज़ टू f ऑफ z, जिसका मतलब है कि z बार गोज़ टू f बार ऑफ z बार। तो अगर t एक प्राइमरी फील्ड होता तो वो कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होता कि t प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू पार्शल f ओवर पार्शल z पावर 2। और 2 इसलिए क्योंकि t का जो कन्फॉर्मल वेट है वो 2 है, राइट, टाइम्स t ऑफ f ऑफ z। सो अब मैं ये बता सकता हूँ आपको कि जो असल आंसर है, जो असल ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है टी का, वो ऑलमोस्ट इतना ही है जितना मैंने लिखा है, लेकिन इसमें एक चेंज है और इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आती है जिसको हम कहते हैं एफ, एफ ऑफ जी और जी। इसके दो इनपुट्स हैं, एफ और जी। इसको कहते हैं श्वार्ट्जियन डेरिवेटिव। सो श्वार्ट्जियन डेरिवेटिव, कुछ लोग इसको सिर्फ श्वार्ट्जियन कहते हैं, सॉरी डेरिवेशन लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव, राइट। तो कुछ लोग इसको सिर्फ श्वार्ट्जियन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है कि एफ ऑफ z एंड z सो इज इक्वल टू एफ प्राइम। प्राइम का मतलब है कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, और अगर मैं दो प्राइम्स डालूंगा उसका मतलब होगा एफ का सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड प्राइम का मतलब है एफ का थर्ड डेरिवेटिव। सो एफ प्राइम एफ प्राइम एफ ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 3/2 एफ डबल प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ प्राइम स्क्वायर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है श्वार्ट्जियन की। सो हम ये टोटल शो नहीं करेंगे कि यही ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है टी का, लेकिन मैं ये इसको ये शो कर सकता हूँ कि अगर इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशंस को कंसिडर किया जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है टी का ये बिल्कुल सही है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वेल, बहुत सिंपल है। हमने पीछे देखा था कि एक आर्बिट्ररी फील्ड की वेरिएशन क्या होनी चाहिए, तो पहले हम उसको यूज़ करके टी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो निकाल सकते हैं। सो पार्शियल सॉरी वेरिएशन ऑफ फाई जो था, और फाई इसमें ज़रूरी नहीं है कि कायरल फील्ड ही हो, हालांकि टी कायरल होगा तो उसमें एक टर्म ड्रॉप हो जाएगी, देखेंगे अभी हम ये कि इट्स इक्वल टू रेसिड्यू ऑफ टी ऑफ जी टाइम्स एप्सिलॉन जी टाइम्स फाई प्लस रेसिड्यू ऑफ टी ऑफ जी बार टाइम्स फाई, राइट। तो चूंकि टी एक प्राइमरी फील्ड है, सॉरी टी एक कायरल फील्ड है, तो इसमें ये जो एप्सिलॉन बार वाली चीज़ है ये ड्रॉप हो जाएगी, बिकॉज एप्सिलॉन बार की ट्रांसफॉर्मेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं है टी के ऊपर, तो ये ख़त्म हो जाएगी टी के केस में। अगर मैं फाई को टी ऑफ जी डब्ल्यू कर दूँ, सॉरी डब्ल्यू, तो ये सॉरी ये जो फाई है यहाँ पे ये भी बन जाएगा टी ऑफ डब्ल्यू। ओके, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो ये इक्वल है इस इंटीग्रेशन के टी ऑफ जी टाइम्स टी ऑफ डब्ल्यू, ये तो हमें पता है कि ये ओ पी ई से आ जाएगा, टाइम्स एप्सिलॉन ऑफ जी। अच्छा, अब हमें ये ओ पी ई तो पता है टी और टी की क्या है, लेकिन ये एप्सिलॉन ऑफ जी जो है इसका हमें कुछ करना पड़ेगा, और हम इसके लिए पहले तो टी और टी की ओ पी ई लिखते हैं। सो टी और टी की ओ पी ई जो है वो है सी ओवर टू टाइम्स जी माइनस डब्ल्यू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स टी ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय z minus w squared प्लस पार्शल t डिवाइडेड बाय z minus w। तो ये OPE है t और t की। अब हमें ये पता है कि ये जो इंटीग्रेशन है इसमें सिर्फ वो टर्म्स बचती हैं जिसके डिनोमिनेटर में z minus w होता है। z minus w की कोई और पावर नहीं होनी चाहिए। तो अब हम ये करेंगे कि ये जो एप्सिलॉन ऑफ z है इसकी टेलर एक्सपेंशन करेंगे। तो इसकी टेलर एक्सपेंशन जो है वो कुछ यूँ होगी, एप्सिलॉन ऑफ w प्लस एक मिनट, एप्सिलॉन पार्शल एप्सिलॉन of w
टाइम्स z माइनस डब्ल्यू प्लस पार्शल स्क्वायर एप्सिलॉन w z माइनस डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और पार्शल 3 यानी कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन z माइनस डब्ल्यू क्यूब्ड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 और फिर और भी टर्म्स आएंगी लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये इसके साथ कौन सी टर्म यहाँ से मल्टीप्लाई हो कि हमारे पास डिनोमिनेटर में z माइनस डब्ल्यू आ जाए। तो चूंकि इसके डिनोमिनेटर में z माइनस डब्ल्यू पावर 4 है तो हमें यहाँ से ये टर्म चाहिए होगी जिसके साथ z माइनस डब्ल्यू क्यूब लगा हुआ है ताकि डिनोमिनेटर में z माइनस डब्ल्यू रह जाए सिर्फ। ठीक है, तो हम इस टर्म को लिख लेते हैं इंटीग्रेशन में से। तो ये बनेगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dz ओवर 2 पाई आई, ये इंटीग्रेशन c ओवर 2 डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू और यहाँ से ये टर्म आएगी और इसके साथ डिवाइड बाय 6 है। तो मैं इसको सिंपली यूँ लिख सकता हूँ कि दिस इज जस्ट c ओवर 12 पार्शल क्यूब एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू। तो ये पहली टर्म है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक मैंने एक चीज़ मिस कर दी है, सॉरी। ये पीछे ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में यहाँ पे श्वाजियन के साथ c ओवर 12 भी मल्टीप्लाई होता है, वो मैं भूल गया था, सॉरी। ओके, अब देखते हैं कि ये वाली जो टर्म है OPE के अंदर, इसमें यहाँ से ऐसी कौन सी टर्म है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो के हमें डिनोमिनेटर में z माइनस डब्ल्यू दे दे। तो चूंकि इसमें z माइनस डब्ल्यू स्क्वेयर्ड है तो हमें कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसके साथ सिर्फ z माइनस डब्ल्यू हो, और वो ये वाली टर्म है। तो अगेन बिल्कुल पहले की तरह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास होगा अगेन ये वाला इंटीग्रेशन प्लस 2 टाइम्स टी डब्ल्यू टाइम्स पार्शल एप्सिलॉन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू। और फिर लास्ट में ये टर्म है, इसमें पहले ही z माइनस डब्ल्यू है डिनोमिनेटर में, तो हमें कुछ किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको जिसमें z माइनस डब्ल्यू हो ही ना। तो वो ये पहली वाली टर्म है, सिर्फ एप्सिलॉन। तो इसमें बनेगा ये और पार्शल टी डब्ल्यू एप्सिलॉन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय z माइनस डब्ल्यू। अब हम ये इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। हमें पता है कि ये इंटीग्रेशन जो है जब ये इसको लगेगी जाके तो ये सिंपली आपको 1 दे देगा, राइट। तो हमारे पास ये आंसर आएगा कि इट इज़ c ओवर 12। और अब मैं इसको यूँ लिखूँगा, ये 3 बार्स का मतलब है कि थर्ड डेरिवेटिव ऑफ एप्सिलॉन, जो कि ये था ना जिस तरह पार्शियल क्यूब ऑफ एप्सिलॉन, वही चीज़ है यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स टी ऑफ डब्ल्यू टाइम्स एप्सिलॉन, सॉरी हाँ ये एप्सिलॉन प्राइम। और यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है कि एप्सिलॉन जो मैं लिख रहा हूँ मैं वो डब्ल्यू पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्लस टी प्राइम, बल्कि टी प्राइम यहाँ ना लिखूँ वो बेहतर है, पार्शियल टी और एप्सिलॉन, दैट्स इट। तो ये हमारे पास ये सब कुछ बन गया जो हमने पहले लिखा था, यानी कि ये हमारे पास जो है ये अब वेरिएशन ऑफ टी है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वेरिएशन ऑफ टी जो कि डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा है, एक मिनट, आई थिंक मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की यहाँ, यह नहीं की, ठीक है। सो इट इज़ c ओवर 12 एप्सिलॉन ट्रिपल प्राइम प्लस 2t एप्सिलॉन प्राइम प्लस पार्शियल t एप्सिलॉन, बल्कि इस तरह लिख लेते हैं, एप्सिलॉन टाइम्स पार्शियल टी जो है वो डब्ल्यू पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन में डब्ल्यू पे डिपेंड करता है, तो मैं वो लिख नहीं रहा। ओके, तो ये वेरिएशन होनी चाहिए टी की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मैंने जो पीछे फॉर्मूला लिखा था उससे क्या यही वेरिएशन आती है कि नहीं आती टी की, ठीक है। तो लेट्स सी। तो वो फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ। फार्मूला ये था कि टी प्राइम जी इक्वल्स, बल्कि यहाँ पे ओके, जी इक्वल्स पार्शल एफ ओवर पार्शल जी स्क्वेयर्ड टी एफ ऑफ जी प्लस सी ओवर 12 श्वार्ट्जियन, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि मैं ऊपर जो वेरिएशन कैलकुलेट किया उसमें मैंने डब्ल्यू लिया है जी की जगह, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू लिख देते हैं हर जगह पे। वो सिर्फ एक लेबल का चेंज है और कुछ भी नहीं है हर जगह पे। ओके गुड। तो हम देखते हैं कि अब
ये जो पहली वाली टर्म है ये वाली, ये हमें क्या देती है, तो एफ जो है वो है डब्ल्यू प्लस सम एप्सिलॉन ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। तो एफ प्राइम जो है वो क्या होगा, 1 प्लस एप्सिलॉन प्राइम, ठीक है। एफ डबल प्राइम क्या होगा, वो होगा सिंपली एप्सिलॉन डबल प्राइम, बिकॉज 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और एफ ट्रिपल प्राइम जो होगा वो होगा एप्सिलॉन ट्रिपल प्राइम, ठीक है। ओके, तो ये जो पहली टर्म है इसमें है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ और फिर उसका स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ जो है वो है 1 प्लस एप्सिलॉन प्राइम और फिर उसका स्क्वायर, और फिर वो मल्टीप्लाई हो रहा है टी ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू के साथ। तो टी ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू वो है डब्ल्यू प्लस एप्सिलॉन। फिर ये देखो यहाँ पे चूंकि इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन है तो एप्सिलॉन और उसके डेरिवेटिव्स छोटे हैं, तो यहाँ पे आप बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के इसको लिख सकते हो इस तरह से कि 1 + 2 टाइम्स एप्सिलॉन, और फिर और भी टर्म्स होंगी लेकिन मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे मैं इसकी टेलर एक्सपेंशन कर सकता हूँ, ये बनेगा टी ऑफ एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन टाइम्स पार्शियल टी, और फिर ये भी डब्ल्यू पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अगेन मैं अगर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स लिखूँ तो वो बनेगा डब्ल्यू, सॉरी टी ऑफ डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स एप्सिलॉन प्राइम टी, और फिर एप्सिलॉन पार्शियल टी प्राइम। और आप देख सकते हो कि ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई नहीं होगी बिकॉज वो सेकंड ऑर्डर टर्म आ जाएगी, उसमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन प्राइम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। ओके, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये 3 टर्म्स हमें मिली हैं, ठीक है। ये सिर्फ इस चीज़ को कैलकुलेट करने से मिली है, पहली चीज़ को। अ, ये और ये जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड टी है, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ देखते हैं, ये जो श्वार्ट्ज़ियन है इससे हमें क्या मिलता है। सो श्वार्ट्ज़ियन का की जो डेफिनेशन है वो हम दोबारा यूज़ करेंगे। तो श्वार्ट्ज़ियन जो है वो है एफ ऑफ डब्ल्यू, और डब्ल्यू के लिए वो बनेगा एफ और प्राइम, एफ ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 3/2 एफ डबल प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ प्राइम स्क्वायर। अब हम ऊपर से अगर यूज़ करें ये एक्सप्रेशंस इन तमाम डेरिवेटिव्स के, तो पहले तो आप ये देख सकते हो कि एफ डबल प्राइम जो है वो है एप्सिलॉन डबल प्राइम, और फिर चूंकि उसका स्क्वायर आ रहा है तो ये जो टर्म होगी ये एप्सिलॉन डबल प्राइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, तो ये टर्म तो वैसे ही इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है। तो इस टर्म को तो भूल जाओ, ये 0 है। ये पहली टर्म देखते हैं, तो ये बनेगी 1 + एप्सिलॉन प्राइम, ये एफ प्राइम का एक्सप्रेशन है, फिर ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय 1 + एप्सिलॉन प्राइम स्क्वायर। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें एप्सिलॉन ट्रिपल प्राइम आएगा, और ये जो दूसरी टर्म है जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगी वो नहीं आएगी बिकॉज ये 2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये जो बाकी है उसमें मैं यूँ लिख सकता हूँ। तो ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये याद रखने की ज़रूरत है, मैं इसमें टर्म्स इग्नोर कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर टर्म्स इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, तो अब अगेन इसको भी हम बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज़ करके लिख सकते हैं, तो ये बनेगा 1 - 2 एप्सिलॉन इन हायर टर्म्स, इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर टर्म ये वाली है, तो ये बनेगा एप्सिलॉन ट्रिपल प्राइम। तो श्वार्ट्ज़ियन से फर्स्ट ऑर्डर टर्म में हमें मिल रहा है एप्सिलॉन ट्रिपल प्राइम, गुड। तो इट्स एप्सिलॉन ट्रिपल प्राइम प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। तो अब हमें अभी तक जो मिला है वो दोनों टर्म्स कैलकुलेट करने से वो ये मिला है कि टी प्राइम डब्ल्यू इक्वल्स, तो इसमें जो ये टर्म्स थी जो हमने कैलकुलेट की थी ये वाली, तो वो है टी डब्ल्यू प्लस 2 टाइम्स टी टाइम्स एप्सिलॉन प्राइम प्लस एप्सिलॉन टाइम्स पार्शियल टी डब्ल्यू प्लस C/12 टाइम्स जो श्वार्ट्ज़ियन से मिलेगा, और श्वार्ट्ज़ियन से हमें ये मिला है, तो ये ट्रांसफॉर्म टी है। अब चेंज इन टी क्या होगा, चेंज इन टी होगा टी प्राइम माइनस टी, तो टी प्राइम माइनस टी आप देख सकते हो यहाँ से हमें ये मिलता है कि चेंज इन टी जो है वो ये 3 टर्म्स हैं, बट आप देख सकते हो कि ये 3 टर्म्स वही 3 टर्म्स हैं जो हमने यहाँ पे देखी थी, तो हमें वही 3 टर्म्स मिल रही हैं इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमें मिलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है जो मैंने क्लेम किया है कि ये टी का होगा, ये एटलीस्ट इन्फिनिटेसिमल लेवल पे तो काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऑब्वियसली ये टोटल प्रूफ नहीं है, और वो मैं टोटल प्रूफ कर सकते हैं लेकिन वो मैं करूँगा नहीं। टोटल प्रूफ ये क्यों नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये टर्म तो टोटली इरेलीवेंट थी इस प्रूफ के लिए, बिकॉज ये 0 हो गई थी। तो इट डजेंट मैटर कि ये नंबर जो है ये 3/2 है या कुछ भी है, इट डजेंट मैटर, राइट। तो ये टोटल प्रूफ ऑब्वियसली नहीं है इसका। ओके,
एक और चीज़ जो कि मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले यहाँ पे बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप एक ख़ास तरह की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस पूरे फार्मूला को यूज़ कर सकते हो और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो, और अब हम वो करेंगे। सो हम ये रिमाइंड करते हैं कि जब हम रेडियल क्वांटाइजेशन को स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने ये किया था कि हमारे पास एक सिलेंडर था, राइट, और हमने इस पे एक प्राइमरी फील्ड को कंसिडर किया था, और फिर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन की थी जो कि सिलेंडर से हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ले आती है, राइट। और हमने ये देखा था कि सिलेंडर पे हमने कोऑर्डिनेट लिया था w, और जो प्लेन पे कोऑर्डिनेट था वो था z, और जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो थी z इक्वल्स ई पावर w, ठीक है। और फिर हमने ये देखा था कि अगर आपके पास एक प्राइमरी फील्ड है जो कि सिलेंडर के ऊपर इस तरह से मोड एक्सपेंशन है उसकी टाइम्स सॉरी ई टू द पावर माइनस एन डब्ल्यू, और फिर मोड्स इसके ये हैं, मैं कायरल प्राइमरी फील्ड की बात कर रहा हूँ। अगर ये फील्ड जो है वो डब्ल्यू प्राइम पे भी डिपेंड करे तो ऐसा एक और फैक्टर जो है वो डब्ल्यू प्राइम के लिए भी आ जाएगा, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमने ये देखा था कि जो क्या कहते हैं प्लेन के ऊपर इसकी मोड एक्सपेंशन होगी वो कुछ यूं होगी। ये हमने सब कुछ डिराइव किया हुआ है पहले, राइट। तो इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो ये है कि ये जो मोड्स हैं ये चेंज नहीं होते एक प्राइमरी फील्ड के लिए, ये हमने पहले सारा डिराइव किया हुआ है, राइट। तो प्लेन पे मोड्स और सिलेंडर पे मोड्स जो हैं ये वो सेम रहते हैं एक प्राइमरी फील्ड के लिए इस केस में, ओके। अब टी एक प्राइमरी फील्ड नहीं है, ठीक है। तो टी के कौन कौन से मोड्स जो हैं, यानी कि वेरासोरम मोड्स जो होते हैं टी के, कौन कौन से वेरासोरम मोड्स जो हैं वो सेम रहेंगे सिलेंडर और प्लेन में, और कौन कौन से चेंज होंगे, ये एक क्वेश्चन है जो हम आंसर करने की अब कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता लग गया है कि टी कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ये है कि z इक्वल्स ई टू द पावर w। तो एक तरह से आप ये समझ लो कि f ऑफ w जो z है वो है ई टू द पावर w, ठीक है। तो अब t की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, t प्राइम w इक्वल्स, प्राइम करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जब टी डब्ल्यू जब भी होगा तो उसका मतलब है कि वो सिलेंडर पे है, और टी जी जहाँ पे होगा उसका मतलब है कि वो प्लेन पे है, ठीक है। तो वो प्राइम डालने की ज़रूरत नहीं है अब। तो पार्शल एफ ओवर पार्शल सॉरी पार्शल डब्ल्यू पावर टू टी जी प्लस सी ओवर 12 टाइम्स श्वार्ट्ज़ियन जो भी होगा इसका। तो ये जो डेरिवेटिव है दैट्स नथिंग बट ई टू द पावर डब्ल्यू, फिर उसका स्क्वायर भी है तो इसका मतलब है कि ई टू द पावर 2w times this plus c over 12 times Schwarzian। बट e to the power w जो है दैट्स z, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ z स्क्वायर्ड है, राइट। अब हम श्वार्जियन कैलकुलेट करते हैं। तो श्वार्जियन क्या होगा, श्वार्जियन है z प्राइम, और z प्राइम का मतलब है कि पार्शियल z का z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, ठीक है। z ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय z प्राइम स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2 z डबल प्राइम स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय z प्राइम स्क्वायर्ड। बट अगर हम ये सब के सब लिखें यहाँ पे तो ये सब के सब डेरिवेटिव्स जो हैं, चूंकि एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं हम, तो सब के सब डेरिवेटिव्स जो हैं वो इक्वल होंगे, राइट। तो ये सिंपली बनता है 1 - 3/2 यानी कि -1/2, ठीक है। तो ये श्वार्ट्जियन है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/2, जिससे ये होगा ये कि ये -c/24 हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास अब आ चुका है ट्रांसफॉर्मेशन रूल टी का, दैट्स टी डब्ल्यू इक्वल्स जी स्क्वेयर्ड टी जी माइनस c/24, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि हम प्लेन और सिलेंडर के ऊपर मोड एक्सपेंशंस लिखेंगे टी की, और ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि मोड्स किस स्पेस के ऊपर है, हम उस पर ये भी लिख देंगे कि ये सिलेंडर के ऊपर है या प्लेन के ऊपर है। तो टी डब्ल्यू जो है वो बनेगा एन एन इंटीजर ई टू द पावर माइनस एन डब्ल्यू और एल एन, और ये चूंकि सिलेंडर के ऊपर है तो हम सी वाई एल लिखेंगे। सिलेंडर के ऊपर कैसे पता हमें, क्योंकि ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू कोऑर्डिनेट सिलेंडर का कोऑर्डिनेट है। सो इट्स इक्वल टू जी स्क्वायर टाइम्स -n - 2 एल एन, और ये अब प्लेन के ऊपर है पी एल। और ये मोड एक्सपेंशन हमें कैसे पता, वही हमने पहले भी डिराइव की हुई है, और लास्ट वीडियो में जब हमने ये पता किया था कि टी का जो कंफर्मल वेट है वो 2 है,
तो हमें उससे भी पता ही है कि यही होना चाहिए। तो माइनस C/24। तो ये जो जी स्क्वेयर है ये कैंसिल कर देगा इस -2 को, तो ये बन जाएगा -n, ठीक है। और ये -C/24। अब अगर तो n 0 हो तो आप देख सकते हो कि वो जो टर्म होगी यहाँ पे वो z पे डिपेंड नहीं करेगी इस समेशन के अंदर, बिकॉज अगर n 0 है तो z/0 जो है वो दैट्स जस्ट 1 है। एक और आर्ग्यूमेंट आप ये भी ले सकते हो कि ये जो -C/24 है इसको आप यूँ लिख सकते हो कि -C/24 समेशन ये। अब ये सम जो है दैट्स नथिंग बट 1, राइट। तो आप इन दोनों समेशंस को कंबाइन कर सकते हो। तो दोनों आर्ग्यूमेंट से या लाइन ऑफ रीजनिंग से आपको ये मिलता है कि दिस कैन बी रिटन एज -n0, ठीक है। तो मैं ये पहला वाला आर्ग्यूमेंट ये था कि चूंकि इसमें सिर्फ इस वाले सम में वो टर्म जहाँ पे n0 है वो जो कि कांस्टेंट है, तो -C/24 सिर्फ उस टर्म को कंट्रीब्यूट कर सकता है बिकॉज ये इटसेल्फ एक कांस्टेंट है। बट एनीवे हमने इसको इस तरह लिख लिया है, ठीक है। तो ये टर्म जो है ये सिर्फ तब नॉन जीरो है जब n 0 है। अगर n 0 नहीं है तो ये टर्म 0 होगी, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा फंक्शन डेल्टा इकोनॉमिक का डेल्टा आ रहा है। ओके, अब ये z टू द पावर -n जो है दैट्स नथिंग बट e टू द पावर -nw, बिकॉज z जो है वो e टू द पावर w है। अब आप देखो कि इस समेशन और इस समेशन को आपस में कंपेयर करो तो आप देख सकते हो कि ln सिलेंडर के ऊपर जो है दैट्स इक्वल टू ln प्लेन के ऊपर जो है -C/24 n0। अब आप देख सकते हो कि अगर n 0 नहीं है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, जिसका मतलब है कि ये दोनों मोड्स जो हैं ये इक्वल है। सिलेंडर के मोड्स और प्लेन के मोड्स वेरासोरो मोड्स के लिए, यानी कि जो टी के मोड्स हैं, स्ट्रेस टेंसर के जो मोड्स हैं वो सेम है अगर n 0 नहीं है। अगर n 0 है तो यानी कि इसको मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि एक मिनट, कि ln सिलेंडर इक्वल्स ln प्लेन इफ n इज नॉट इक्वल टू 0। अगर n 0 है तो ये बनेगा सिलेंडर इक्वल्स L0 प्लेन -C/24, ठीक है। सो ये जो C/24 है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक्चुअली। ये ज़रूरी चीज़ क्यों है? वेल, हम बाद में एक थ्योरी पढ़ेंगे, कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी, जिसका नाम है फ्री बोसॉन। और फ्री बोसॉन थ्योरी जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी के लिए बहुत रेलेवेंट है। सो ये जो C/24 है ना, उसमें हम ये देखेंगे कि जो फ्री बोसॉन के लिए ये जो C है सेंट्रल चार्ज वो 1 होता है। तो उस केस में ये 1/24 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो -1/24 है ना, इसका ताल्लुक वो जो हम ये नहीं देखते कई दफ़ा कि लोग इस तरह लिख देते हैं कि n इक्वल्स 1 से इन्फिनिटी तक अगर आप n को सम करो तो दैट्स -1/12, और वो इसको यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रिंग थ्योरी को रेगुलराइज करने में। कई सारे लोग जो हैं वो इस पे ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि ये क्यों आप यूज़ कर रहे हो। तो वो ऑब्वियसली वो तरीका सही नहीं है। उसका जो एक्चुअल तरीका है करने का वो दरअसल इस रिलेशन को यूज़ करना है जो हमने अभी डिराइव किया है, राइट। ये हम देखेंगे बाद में, ठीक है। हो सकता है कि स्ट्रिंग थ्योरी वाले कोर्स में देखें, लेकिन देखेंगे, ठीक है। तो जो मेन कंक्लूजन है इस वीडियो से वो ये है कि जैसे कि मैंने कहा था कि प्राइमरी फील्ड्स के तमाम मोड्स सेम रहते हैं सिलेंडर और प्लेन के बीच में। जो स्ट्रेस टेंसर है, चूंकि वो एक प्राइमरी फील्ड नहीं है बल्कि क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड है, तो उस केस में हम ये देख सकते हैं कि n अगर 0 नहीं है तो वो सेम है मोड्स अभी भी, लेकिन अगर n 0 है तो फिर वो सेम नहीं है, वो उसमें एक शिफ्ट आती है जो हमने कैलकुलेट की है। जाने से पहले एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि हमें ये पता है कि जो स्ट्रेस टेंसर है वो एक क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड है। अगर आप याद करो कि क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो डेफिनेशन ये होती है कि क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड जो है वो प्राइमरी फील्ड्स की तरह ही ट्रांसफॉर्म करती है अगर आप सिर्फ ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस के ज़रिए ट्रांसफॉर्म करो। और मैं आपको याद करा देता हूँ कि ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले स्टडी किया हुआ है। वो क्या होती हैं? दे आर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस, जिनको हम इस तरह लिखते हैं, जहाँ पे ए बी सी और डी जो हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ए डी माइनस बी सी इक्वल्स 1। तो ये तमाम की तमाम ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है। तो अगर इन ट्रांसफॉर्मेशंस को हम कंसिडर करें
तो क्वाज़ी प्राइमरी फील्ड जो हैं वो बिल्कुल प्राइमरी फील्ड्स की तरह ही ट्रांसफॉर्म करती हैं। तो डिफ़र कहाँ पे करती हैं? फिर डिफ़र ये करती हैं कि अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो प्राइमरी फील्ड्स की तरह ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगी। ठीक है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं सिर्फ ग्लोबली डिफाइंड कन्फॉर्मल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कह देता हूँ, वो छोटा है। अगर मैं सिर्फ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूँ, जो कि ये हैं, इनको हम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं। आई थिंक मैंने इसकी पहले भी बात की हुई है। बात तो की हुई है, लेकिन इस नाम की भी बात की हुई है मैंने, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस की। ओके, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस की। तो अगर मैं सिर्फ इन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूँ, तो फिर श्वार्ट्ज़ियन को वैनिश कर जाना चाहिए, राइट? क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं देखूँ कि टी का ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्या है, तो वो ये है प्लस C/12 टाइम्स श्वार्ट्ज़ियन। तो अगर आप ये देखो कि अगर टी एक प्राइमरी फील्ड होता, तो वो सिर्फ इस तरह से ट्रांसफॉर्म करता। ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, फिर श्वार्ट्ज़ियन की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। तो मैं जैसे कि कह रहा हूँ कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ये प्राइमरी फील्ड्स की तरह ट्रांसफॉर्म करेगा। उसका मतलब ये है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ये होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि श्वार्ट्ज़ियन को वैनिश कर जाना चाहिए, राइट? तो हम ये चेक कर सकते हैं कि श्वार्ट्ज़ियन एक्चुअली में वैनिश करता है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए, और ये बहुत आसान है चेक करना। तो हम ये चेक करते हैं। तो अगर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका मतलब ये है कि एफ ऑफ जी जो है, दैट्स ए जी प्लस बी सी जी प्लस डी। और याद रखो कि ए डी माइनस बी सी जो है ये 1 होता है। ये आपको याद होना चाहिए कि ये क्यों हमने 1 किया था, बिकॉज अगर ये 1 ना करो तो फिर उससे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि एक से ज़्यादा जो ए बी सी और डी हैं वो दरअसल एक ही ट्रांसफॉर्मेशन को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, तो इसलिए हमने किया था ऐसे। एनीवे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे वैसे। ओके, अगर ये बात सही है तो हम श्वार्ट्ज़ियन कैलकुलेट करते हैं। तो श्वार्ट्ज़ियन की डेफिनेशन हम दोबारा लिखते हैं। तो वो है एफ प्राइम एफ ट्रिपल प्राइम डिवाइडेड बाय एफ प्राइम स्क्वायर माइनस 3/2 एफ प्राइम, सॉरी, एफ डबल प्राइम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ प्राइम स्क्वायर। ठीक है? ओके, अब अगर मैं एफ का डेरिवेटिव कैलकुलेट करूं, तो वो बनता है ए टाइम्स सी जी प्लस डी माइनस सी, आई एम सॉरी, या सॉरी, सी टाइम्स ए जी प्लस बी डिवाइडेड बाय, सॉरी, डिवाइडेड बाय सी जी प्लस डी होल स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो कि ये ए सी जी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और ए डी माइनस बी सी बचेगा सिर्फ न्यूमिनेटर में, प्लस डी स्क्वायर। बट ए डी माइनस बी सी तो 1 है, राइट? इसका मतलब है कि मैं यहाँ सिंपली 1 कर सकता हूँ, 1, सिंपल। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव काफ़ी सिंपल है, तो सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव बहुत ही आसान है। तो सेकंड डेरिवेटिव सिंपली ये बन जाएगा कि -2c सी जी प्लस डी क्यूब। और थर्ड डेरिवेटिव भी बहुत आसान है, दैट्स जस्ट सी जी सी 6c स्क्वायर सी जी प्लस डी 4। तो हमारे पास तीनों डेरिवेटिव्स आ गए हैं। अब हम श्वार्ट्ज़ियन कैलकुलेट करते हैं। तो श्वार्ट्ज़ियन क्या है? मैं अब उसके कंपोनेंट्स नहीं लिखूंगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि है 1/सी जी प्लस डी स्क्वायर टाइम्स द थर्ड डेरिवेटिव जो कि है 6c स्क्वायर डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, यानी कि 1/C/D पावर 4, ओके, माइनस 3/2 सेकंड डेरिवेटिव का स्क्वायर, वो है 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय C/D पावर 6 डिवाइडेड बाय फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, जो कि है C/D पावर 4। ओके, तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये सब कुछ ये बन जाएगा 6c स्क्वायर पावर 6, और इसको कैंसिल कर दो, और फिर ये जो ये है ये इससे कैंसिल होकर सिर्फ 2 पावर रह जाएगी। तो ये भी कर लेते हैं, 2 पावर रह जाएगी सिर्फ। फिर ये 2 जो है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 दे देगा, तो 6c स्क्वायर। अगेन ये इससे कैंसिल होके 2 की पावर देगा। तो हमारे पास एक एडिशनल माइनस साइन भी था यहाँ पे, जो कि मैंने मिटा दिया है। आप चेक कर सकते हो ये और ये फिर इससे कैंसिल कर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली वैनिश हो गया, जो कि होना ही चाहिए था इसको वैनिश। तो श्वार्ट्ज़ियन जो है ये 0 है,
फाइनाइट कंफॉर्मल फाइनाइट या फिर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए इनको फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह फाइनाइट है, राइट। ओके, तो हमने ये शो कर दिया कि श्वाजियन डेरिवेटिव जो है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए वैनिश करता है, जैसा कि ये इसको करना चाहिए था। तो नेक्स्ट वीडियो में देख मिलते हैं। ओके, बाय।